और माजी इतनी जल्दी हो गई थी यार। टाइम देखो, अब 3 घंटे क्या करूँगा अब मैं। सुबह 5:30 बजे उठा दिया। चलो अम्मा आप भी अब आराम करो, हम ज़रा होके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए। आ ही गए बस दीदी। आप बताओ, इतनी गर्मी हो रही दिल्ली में, वहाँ तो इतनी बढ़िया था ना मौसम। अच्छा? दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। बारिश भी तो आती रही। हाँ बारिश भी आ रही थी बट। तो भाई अब मैंने अच्छे से पूरा हमारा केरला का पूरा ट्रिप का कॉस्ट लिख लिया है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो हम वी आर प्लानिंग 100 के जल्दी से हो जाए। एज यूजुअल कुछ चावल बचे थे, मुझे ख़त्म करने को बोल दिया गया है मम्मी ने। देखो भाई सुबह के 6 बज रहे हैं, फ्लाइट के चक्कर में माजी ऑलरेडी देखो तैयार होकर बैठी हुई हैं कि कहीं छूट ना जाए। अभी पूरे 6, साढ़े 6, 7 घंटे हैं बट माजी को डर है। देखो माजी बिल्कुल तैयार होकर पहले से बैठी हुई है और सबको उठाई जा रही है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। देख रहे हो भाई डिसिप्लिन ये होता है भाई। और माजी इतनी जल्दी हो गई तैयार यार। माजी को डर है क्या? ओके भाई, ओके अम्मा, ओके माँ जी। 7:30 हो गए, अब सही से निकल रहे हैं, ठीक है। क्या आ रही है, सामान हमारा रेडी है। भाई वो देखो फरारी का शोरूम। 9:25 पे आ गए। माँ जी को बताता हूँ, माँ जी टाइम देखो, अब 3 घंटे क्या करूँगा अब मैं। सुबह 5:30 बजे उठा दिया। अरे उठो 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 उठो, हैं अम्मा सुबह 5:30 बजे उठा दिया, तैयार हो गए, उठो उठो उठो, लेट हो जाओगे। अरे माँ जी यार क्या यार, अब गप्पे मारना मेरे साथ। चलो ईजा चले। ईजा प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार बहुत बहुत। चल भाई चल। हर बैग में तो ये आजकल यहाँ पर मशीन्स है और इनको सेल्फ चेक इन मशीन्स बोलते हैं। इसमें निकल जाते हैं और फिर इसमें आप लगा देते हो। तो काफ़ी देर से हम लोग खड़े हैं, आधा घंटा तो हो गया है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। मैं देखो ये हमारा IX 1454 गाज़ियाबाद D9 1245। सो गाइस माँ जी की ना लाइनें आ जाती है गुस्से में। क्या कह रहे हो? एक बार आ गए हैं बस, ठीक है। वो देखो प्लेन लैंड हो रहा है, देख रहे हो? अभी धुआं निकलेगा जैसे टायर की से। ये धुआं निकला भाई साहब। चलो अम्मा आप भी अब आराम करो, हम ज़रा होके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए। तो भाई लोग थोड़े हमने वेज बर्गर्स लेती हैं और सबसे मेन चीज़ देखो ये क्या लिखा है, या जिराफ पर लिखा है डू नॉट फीड द जिराफ। वाह मार्केट भाई, लोग मार्केटिंग बहुत तगड़ी करते हैं एट टाइम्स। माय चीयर्स भाई, चीयर्स। ओके गाइस वी आर हैविंग सम फन। आ गए। चलो पहले आप चलो, चलो चलो। माँ जी को डर रहता है यार। तो भाई हमारी है 25A B C D और पवी मेरे पीछे बैठा है, जैसे 26D है या उसकी 24D है, क्योंकि उसने अलग से टिकट करवाया था। हम लोगों के पहले हुए थे, पवी का बाद में हुआ था। विंडो मेरी हो गई। 12:30 हो चुका है, हम सब बैठ चुके हैं। माँ जी मेरे साइड में बैठी है, पापा उधर, पवी उधर बैठा है पीछे। अब वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में टैक्सी हो जाएगा और फिर टेक ऑफ का वेट करते हैं। देखो भाई ऐसे प्लेन्स को ना धक्का दिया जाता है पीछे करने के लिए। वो देख रहे हो छोटी सी गाड़ी है प्लेन के साथ, वैसे धक्का दे के उसको पहले बैक करा जाता है। देखो दिख रहा है। वी आर हेयर हिंडन एयरपोर्ट। फिल्मिंग नहीं कर सकते इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। आ गए भाई, घर वापस आ गए। और तो जी क्या हाल है? करा दिया? हाँ करा ही दिया। आ गए वापस। सोनम सोनम मतलब मर्डर करने वाली। अरे ताऊ जी इज़ वेरी फनी। सोनम तो नहीं मिली मर्डर करने वाली। चलो आप कहाँ जा रहे हो? चलो ओके। आ ही गए बस दीदी। आप बताओ, इतनी गर्मी हो रही दिल्ली में, वहाँ तो इतनी बढ़िया था ना मौसम। अच्छा? दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। बारिश भी तो आती रही। हाँ बारिश भी आ रही थी बट गर्मी तो इधर कुछ ज़्यादा ही, मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पर तो बड़ा ही हुआ है। अच्छा मैं ना अभी बैठ जाता हूँ,
मुझे 5 मिनट दो, मैं ना तुम्हें सारी कॉस्ट बता देता हूँ, कितने पैसे कहाँ लगे और पूरी ट्रिप हमारी अप्रॉक्सीमेटली कितने अमाउंट की पड़ी, ठीक है? क्योंकि हम 5 लोग गए थे, तो उस हिसाब से तुम्हें पूरा बता देता हूँ। मम्मी कह रही हो सोफ़ा बाहर रखवा, जल्दी ज़रा सोफ़ा बाहर रखवाने, जल्दी आ। अरे जो बाहर पड़ा है, इधर आ जल्दी। तो भाई अब मैंने अच्छे से पूरा हमारा केरला का पूरा ट्रिप का कॉस्ट लिख लिया है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग विद द फ्लाइट टिकट्स 10,000 पर पर्सन थी, राउंड ट्रिप बेसिकली, यहाँ से बैंगलोर से वापस, ठीक है? तो 4 जनों की तो 40,000 हो गई थी। पवी की सिर्फ एक साइड थी वापस आने की, क्योंकि पवी दिल्ली से बैंगलोर नहीं गया था। तो 45,000 वॉज द फ्लाइट का खर्चा, ठीक है? उसके बाद जब हम बैंगलोर पहुँचे, वहाँ से हमारी केरला की ट्रेन थी, ठीक है? तो 700 वन साइड की ट्रेन की टिकट थी, वैसे तो 740 समथिंग थी, बट 700 मान के चलते हैं। तो 1,400 रुपये का आपका पूरा राउंड ट्रिप था, बैंगलोर टू केरला, केरला से बैंगलोर। तो टोटल अगर आप मान लोगे तो 45,000 प्लेन की टिकट्स हो गई, 7,000 हमारी 5 लोगों की, क्योंकि 1400 इंटू 5 7,000 हमारी हो गई ट्रेन की टिकट्स। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं टैक्सी की, जो हमने करी थी 3 डेज़ और 2 नाइट्स के लिए। तो हमें रेलवे स्टेशन से ही एक ट्रैवल एजेंसी थी, वो मिल गई थी। हमने थोड़ा सा उससे नेगोशिएट कर कर आके 11,500 रुपये बात करी थी फॉर ऑल दीज डेज, ठीक है? तो उसमें 11,000, वो आई थिंक 12,000 या 13,000 के आसपास बोल रहा था, तो एट एंड 11,500। तो उसने हमें साइट सीइंग करवाई, डैम ले गया, मुन्नार ले गया, मुन्नार के बाद डैम था, इको पॉइंट था। तुमने जितने भी सारे ब्लॉग्स में देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल रखी है, उन ब्लॉग्स में भी हम कहाँ कहाँ गए। जीव टाउन गए, वहाँ पर बीचेस गए थे, वाटरफॉल्स गए थे, साइट सीइंग हुई थी, चॉकलेट फैक्ट्री हो गया, टी फैक्ट्री हो गया, टी प्लांटेशंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और कैब वाला होटल के नीचे ही रात को यूज्ड टू स्टे इन द कैब इटसेल्फ। तो 11,500 वॉज ऑल द कैब का खर्चा, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टैक्सी वाला टाइम, ठीक है? तो 45,000 फॉर द प्लेन टिकट्स, 7,000 फॉर द ट्रेन टिकट्स, 11,500 फॉर द टैक्सी, 3 days 2 nights। उसके बाद बात करते हैं हम पहले होटल की। तो पहला होटल वॉज इन मुन्नार बाय द नेम ऑफ पीटर्स माउंट। वहाँ पर 3,000 पर रूम पर डे वॉज द खर्चा। तो हमने 2 रूम्स लिए थे, 6,000, और 2 दिन का 12,000। सो दिस वॉज विद ब्रेकफास्ट। रूम वॉज गुड, स्टे वॉज गुड, स्विमिंग पूल भी था और अच्छा था। सेकेंड होटल वॉज इन केरला विच वॉज अ रियली गुड होटल बाय द नेम ऑफ बेनहर होटल। तो बेनहर में था 4,000 पर नाइट पर रूम। तो बेसिकली हमने 2 रूम्स लिए थे और एक ही दिन रुके थे हम, तो इट वॉज 8,000 इन ऑल, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और ये होटल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम लोगों को पता ही है, तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे ही थे, ठीक है? तो 8,000 यहाँ पर हो गया, पुराना होटल हो गया 12,000 का, तो 20,000 अभी तक होटल्स में लग चुका है। थर्ड होटल वॉज इन बैंगलोर विच वॉज अ ओयो रूम। इसका नाम था सुपर कलेक्शन ओ। इट वॉज अ ओकेश होटल, मतलब अच्छा, मतलब ठीक था, इट वॉज एन एवरेज होटल। ब्रेकफास्ट नहीं था यहाँ पर, 2,000 पर नाइट था, पर रूम था। तो हमें लगे अराउंड इसमें 8,000, 2,000 एक दिन का, 2,000 दूसरे दिन का, तो 4,000 पर नाइट हो गया हम दोनों रूम्स के, 8,000 इसमें हो गया। तो 28,000 तीनों होटल्स का टोटल हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारे जो बैंगलोर में हमने कैब्स ली, रैपिडो करे, ओला करा, तो बहुत एक्सपेंसिव था। और हम जब भी कहीं भी जाते थे तो या तो 2 ऑटो करते थे अगर आसपास जाने 1-2 किलोमीटर के अंदर, या फिर अगर थोड़ा दूर डिस्टेंस करना है तो हम ऊबर एक्सेल, ओला एक्सेल और रैपिडो एक्सेल, मतलब बड़ी वाली वो करते थे, गाड़ी करते थे, ठीक है? जो SUV होती है, तो वो एक्सपेंसिव होती है ऑफकोर्स, नॉर्मल वाली कैब से डबल होती है। तो 2-3 बारी हमने कैब तो यूज़ करी है, तो 700 से 1,000 रुपये हर टाइम की कैब के चार्जेस। तो ये भी हमारा खर्चा हो गया। अब इसका मैंने पर्टिकुलर कोई अमाउंट नहीं बनाया, जब वो पापा और पवी कैलकुलेट करेंगे और जब हम तीनों बैठ के कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। बट एक बारी का मैंने तुम्हें बता दिया, 700 से 1,000 रुपये एवरेज, ठीक है? और कैब हम एक दिन में 3 से 4 बारी तो यूज़ करते ही थे, क्योंकि इधर उधर जाना होता था। फिर ये हमें बोलता था कबन पार्क चले जाओ, कभी यहाँ चले जाओ, कभी यहाँ खाने चल रहे हैं, कभी वहाँ चले जाओ, कभी निफ्ट चल रहे हैं, कभी यहाँ चल रहे हैं, तो ये रहता था। तो 2 होटल्स में तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। उसके अलावा जब हम लंच और डिनर करते थे या तीसरे होटल में ब्रेकफास्ट भी करते थे, तो हम 5 लोगों के लिए इट यूज टू कॉस्ट 1,500 से 2,000 के बीच हर दिन का, ठीक है? पर मील बेसिकली। अगर हम लंच कर रहे तो 1,500 से 2,000 तब, डिनर कर रहे तो 1,500 से 2,000 तब। तो 3-4 दिन हमने जितने भी दिन रहा, 2 नाइट हमारी ओवर ट्रेन थी तो उसको हटा दो, तो हमारा खर्चा हो ही जाता था हर मील का
150 से 2000 रुपये, तो वो भी आपको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारी एंट्री टिकट्स, जो म्यूज़ियम और जो गार्डन्स थे हम जहाँ पर भी गए थे वहाँ पर इन ऑल टोटल अगर मैं सारे दिन का बताऊँ तो 1000 रुपये के अंदर पूरा एंट्री टिकट्स का खर्चा हुआ होगा मुझे, क्योंकि याद है रोज़ गार्डन का महंगा था, इट वॉज़ 120 रुपीज़, नहीं टी फैक्ट्री का था 120 रुपीज़, और रोज़ गार्डन का आई थिंक इट वाज 40 या 60। मैंने सब कुछ ब्लॉग में बता रखा है, एक बार देख भी लेना पुराने जितने भी ब्लॉग्स हैं। तो 1000 रुपये इन ऑल हमारा हो गया था। तो बात करें तो हमारा यही मोटा मोटा खर्चा था। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें उसका स्पेशली कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा खर्चा। मोटा मोटा मानो तो 1,20,000 1,30,000 के आसपास लगा होगा। तो ये हमारा पूरा खर्चा था। ये वाला जो ब्रेकअप है जो मैंने टिकट्स और इन सब का बताया, ये मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, थोड़ा देख लेना। केरला का ट्रिप अच्छा लगा हो तो या प्लीज़ मुझे लाइक करके कमेंट करके अप्रिशिएट करना, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा है तो। हम वी आर प्लानिंग 100K जल्दी से हो जाए, तो उसमें आपका थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अभी चलते हैं यार, थोड़ा बहुत रनिंग करने जा रहा हूँ, फिर घर वालों के साथ बैठेंगे और मज़े करेंगे। भाई लोग माँ जी आ चुकी है, कितने नंबर दोगे ट्रिप को? 10 on 10। क्या कह रहे थे, थकान नहीं हो रही? नहीं, तो अच्छा लग रहा, चले रिलैक्स हो रहा। चले, हाँ जा सकते हैं। बताओ सच बताओ। माँ जी अभी आके मुझे कहती है अब ऐसा लग रहा है मैं अब जा सकती हूँ, और क्या कह रहे हो? तुम अकेले जाओ बस, अब नहीं तुम्हारे पूछ, मैं लाइबिलिटी हूँ। अरे कोई लाइबिलिटी है माँ जी, अब हमारा प्यार, आप हमारी एसेट हो। नहीं, बुढ़ापे का भरोसा नहीं, कहाँ कब क्या हो जाए। अरे माँ जी एक तो पहले ऐसे मत बोला करे यार। चलो मैं करता हूँ बात। भाई देखो भाई खाना आ चुका है, माँ जी भी आ चुकी है। भाई खाना कैसा लग रहा है घर का? मस्त भाई, देखो सब बढ़िया खाना है। रोटी दाल कद्दू। क्या कह रहे हैं माँ जी? अभी को बहुत बढ़िया लग रहा है खाना, फैल गए तो मस्त है भाई। मम्मा धन्यवाद। अच्छा होता है एज यूजुअल कुछ चावल बचे थे, मुझे ख़त्म करने को बोल दिया क्या मम्मी ने। देखो भाई चावल खा रहा हूँ। क्या हो गया? नहीं। तो यार मैं ब्लॉग कंक्लूड करना भूल गया था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक करें बिना मत जाना, टर्न ऑन दोस पोस्ट नोटिफिकेशन, यू गेट नोटिफाइड एवरी सिंगल टाइम आई पोस्ट वीडियो। एंड यस वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।